लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल की तो मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिसमें केजरीवाल को अब हाई कोर्ट से मिला है एक और झटका। ईडी की गिरफ्तारी से केजरीवाल को नहीं मिली है राहत। अब करेंगे केजरीवाल क्या, होंगे पेश या फिर खेलेंगे एक नया खेल? चलिए दोस्तों, आपको जानकारी के लिए सारी बातें विस्तार पूर्वक बताते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका मिल गया है और हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की अंतिम राहत देने से इनकार कर ही दिया है। गिरफ्तार पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि हाई कोर्ट अब पहले से ही लंबित याचिका के साथ इस याचिका पर भी 22 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई में कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार साफ कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी को जवाब मांगा और मामले में 22 अप्रैल 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में ईडी की ओर से जारी सम्मन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के लिए कोई अंतिम राहत नहीं दी थी। तो न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने कहा है कि वह इस स्तर तक इस तरह की संरक्षण देने के इच्छुक नहीं है। अदालत ने कहा है कि अंतरिम संरक्षण के लिए केजरीवाल की याचिका पर ईडी के सम्मन को चुनौती देने वाले उनकी मुख्य याचिका के साथ 22 अप्रैल को सुनवाई होगी और कोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर हम कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं है। तो इस सब के बाद तो दोस्तों शाम को ठीक 7 बजे अरविंद केजरीवाल के घर ईडी एक सर्च वारंट और पूछताछ के लिए 21 तारीख को शाम को 7 बजे पहुंची और उसके बाद 2 घंटे इनसे 20 सवाल पूछे गए और 20 सवाल के सही से जवाब ना देने के कारण ठीक 9 बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी कर ली गई और उसके बाद उनके घर के बाहर जितने भी इनके समर्थक हैं आम आदमी पार्टी के, वो सारे इकट्ठे होके उन्होंने काफी बवाल मचा दिया, जिसकी वजह से पुलिस की बहुत बड़ी फोर्स आनी पड़ी और पुलिस ने उन सबको कब्जे में लेकर उनको वहां से हटाया गया। उसके बाद 11 बजे नाटकीय तौर पर उनको गाड़ी में बिठाकर इनोवा गाड़ी में और ईडी दफ्तर ले जाया गया, क्योंकि उससे पहले सारे रोड को खाली करवा दिया गया ताकि किसी भी तरह से उनके समर्थक उनके जाने के बीच में बाधा ना बन सके। और रात को 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी दफ्तर के ग्राउंड फ्लोर के सेल में रखा गया और वहां रख के उनको रात को सारे उनके डॉक्टरी चेकअप किए गए ताकि किसी भी तरह का उनको मेडिकली कोई इशू या प्रॉब्लम होती है तो हाथों हाथ उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है।